बैक टू वेदा अकेडमी। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास न्यूज़ लेकर के आई हूँ, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे कल से ही परेशान हैं कि मैम सीबीएसई ने एक डेट शीट निकाली और डेट शीट में बोला है कि कुछ चेंज हुआ है, और वो क्या चेंज हुआ है इसकी हम लोग आज बात करेंगे। डेट शीट के आ जाने पर, डेट शीट जो पुरानी आई थी और डेट शीट जो अब आई है, तो इसके आ जाने पर थोड़ा सा मस्त हो गया है आपस में बच्चों की कि भाई क्या हुआ है चेंज, ये तो पता चले। क्या हमारे एग्जाम्स जो हैं आगे पीछे हुए हैं, साइंस मैथ्स इंग्लिश, इस पर कोई इफेक्ट पड़ा है? तो आज हम लोग इसकी बात करेंगे बेटा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना। हमारे बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th के आप सभी उसके लिए लगातार तैयारी कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, एक एक डेट के हिसाब से हर एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो। तो हम लोग बात करेंगे आज कि क्या हमें अपनी पढ़ाई में कोई चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री हो जाइए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे पढ़ रहे थे आप वैसे ही पढ़ाई करिए, उसी डेट के हिसाब से पढ़ाई करिए। चेंज क्या हुआ है, क्या बिल्कुल नहीं हुआ है या हुआ है चेंज, लेकिन ये चेंज कैसा चेंज है और कहाँ पर चेंज आया है ये हम लोग आज समझेंगे। तो ओल्ड जो हमारी डेट शीट थी और जो हमारी अभी जो न्यू रिवाइज डेट शीट है, उन दोनों में हम कंपैरिजन भी देख लेंगे कि भाई कहाँ पर क्या बदलाव आया है। ठीक है, तो आप सभी रेडी होंगे ये जानने के लिए। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि जो ओल्ड डेट शीट थी हमारी, ओल्ड डेट शीट में आपको आपके एग्जाम जो दिए हुए थे, वो स्टार्टिंग से चलो देख लेते हैं एक बार कैसे कैसे दिए हुए थे। देखो यहाँ पर आपको बताया गया था कि जो आपकी डेट शीट है, इसमें सबसे पहला जो एग्जाम है 15 फरवरी को, पेंटिंग, राय, गुरंग, तमंग, शेपरा, ये सारे जो एग्जाम्स हैं वो लाइन से आपके थे। उसके बाद में आपके पास में एक अलग एग्जाम जो है वो आ रहा था, वो है रिटेल का। रिटेल का एग्जाम यहाँ पर आ रहा था, और इसमें आपसे ये जो रिटेल एग्जाम है, इसमें ही आपको जो है बदलाव देखने को मिलेगा। क्या तो बेटा देखो, पूरी स्कीम में पूरी ही जो डेट शीट है उसमें आपको दो जगह बदलाव देखने को मिलेगा, दो जगह चेंज है। वो दो जगह चेंज, आई होप दो ही जगह है, क्योंकि हम लोग अभी करेंगे कंपैरिजन करेंगे। दो जगह जो चेंज है उसको हम जरा देख लेंगे कि भाई कौन सा चेंज है। ठीक है, तो रिटेल एग्जाम सबसे पहले जो कि 16 फेब को होने वाला था। ठीक है, 16 फेब को ये जो आपका एग्जाम होने वाला था बेटा जी, तो ये ना अभी शिफ्ट हो गया है 16 फेब वाला एग्जाम 28 फेब को। ठीक है, एक तो ये चेंज हो गया कि ये जो 16 फेब वाला एग्जाम है ये 28 को आपका ये जो है, समझ आना, 28 को आपका ये शिफ्ट हो गया है। ठीक है, एक तो ये है रिटेल वाला। उसके बाद में देखो सिक्योरिटी, ठीक है, ऑटोमोटिव जो कोड दिए हुए हैं उसकी कंपैरिजन अगर हम करें इस वाली डेट शीट से, जो कि हमारी ओल्ड डेट शीट है, तो इस मतलब रिवाइज डेट शीट है, तो यहाँ पर जो पहले है पेंटिंग, राय, गुरंग, वो सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पर 403 कोड पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर रिटेल हट गया है, सिक्योरिटी आ गया। देखो हम लोगों ने अभी बात की थी कि रिटेल में चेंज आया है, 16 फरवरी को होने वाला था, लेकिन अब वो 16 फरवरी को ना होकर के वो जा रहा है 28 फेब में। ठीक है, 28 फरवरी को होगा, और सेम वहीं पर यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जो आपका सिक्योरिटी यहाँ पर जो एग्जाम है वो डाल दिया गया है। ठीक है, तो एक तो ये चेंज आया है। दूसरा, अब भाई चेंज की बात कर लेते हैं, तो ओल्ड वाली शीट पे पहले वापस से चलते हैं। ये हमारी ओल्ड शीट है, तो इस डेट शीट में थोड़ा सा आगे बढ़े भाई, 403, 404 और यहाँ से 422 तक जो है ना आपका सेम ही है सारा। ये देखो यहाँ से आप देख सकते हो, ये पूरा सेम है। ठीक है, ये मैंने देख लिया है, दो ही जगह चेंज है। ठीक है, और वो दूसरी जगह कहाँ पर चेंज है वो भी अभी हम बात कर लेंगे। तो 422 तक जो कोड नंबर है वो बिल्कुल सेम चल रहा है। इसके बाद में आ जाते हैं 17 फरवरी पे। 17 फरवरी में यहाँ पर जब आएंगे हम अपनी ओल्ड वाली में, ओल्ड वाली डेट शीट में आ जाते हैं, तो 17 फरवरी में यहाँ पर 034, 035, 036, 254 ये आपके एग्जाम्स हैं। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर भी हमारा सेम ही मिलेगा, 034, 035, 036, 254 सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर 19 फेब पर आ जाते हैं, तो सेम है, 119, 122, 003, 005, 006, और ये सभी जो आपके यहाँ पर कोड दे रखे हैं, पेपर कोड, वो सेम है एज इट इज जो हमारी ओल्ड वाली डेट शीट है उसके अकॉर्डिंग। तो मैम फिर यहाँ पर और क्या चेंज है अभी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा रिवाइज्ड वाली डेट शीट में, यहाँ पर ये रिवाइज्ड वाली है बेटा, इसमें 23 फेब में आ जाते हैं। कहाँ पर बेटा? 23 फेब में आ जाते हैं।
ये रहा 23 फेब। ये रिवाइज डेट शीट है, इसमें तिब्बतन का जो एग्जाम है आपको जो दिया हुआ है 017 वाला जो कोड है आपका, ये इस वाली अगर डेट शीट में देखें तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको कब मिल रहा है, 4 मार्च को मिल रहा है, ठीक है। तो जो मेजर चेंज यहाँ पर जो दूसरी एक सब्जेक्ट में आया है वो है आपका 4 मार्च को जो आपका ये एग्जाम होने वाला था, वो एग्जाम रिवाइज डेट के अकॉर्डिंग अब वो होगा 23 फेब को। समझ गया ना। एक एक जो हमने देखा चेंज वो था हमारा कि जो 16 फरवरी को यहाँ पर सिक्योरिटी दे रखा है, वहीं जो ओल्ड वाली डेट शीट है उसमें जो है ऊपर हम आ जाएं अगर, तो यहाँ पर आपको 16 फरवरी को रिटेल हट गया है बेटा, रिटेल नहीं आ रहा है, जो बच्चे दे रहे थे उसकी जगह पर अब नई वाली डेट शीट में आपका हट करके रिटेल की जगह आपका सबसे पहले सिक्योरिटी दे रखा है। और रिटेल कहाँ गया मैम, तो रिटेल भी अभी हम देखेंगे कहाँ पर गया। वो जो रिटेल वाला एग्जाम है जो 16 फैब को होने वाला था, वो बेटा 28 फैब को अभी मैंने बताया कि वो शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब ओल्ड वाली डेट शीट पर आ जाते हैं जहां पर हम थे। जो हम देख रहे थे कि तिब्बतन वाला जो एग्जाम है वो 4 मार्च को था ओल्ड के अकॉर्डिंग, अब वो 4 मार्च वाला जो एग्जाम है ये बेटा 4 मार्च को नहीं होगा, ठीक है। तो कब होगा मैम, 4 मार्च वाला जो एग्जाम है, जो बच्चे तिब्बतन का एग्जाम दे रहे थे वो अब इस एग्जाम को देंगे 23, ठीक है, समझ जाओ 23। तो यहाँ पर जो 23 वाला है एग्जाम, वो आपका 23 में जो है वो आपका तिब्बतन वाला एग्जाम पहुंच जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने दो मेजर चेंज देख लिए। एक हमने देखा कि रिटेल वाला जो है वो शिफ्ट हुआ है 16 फरवरी से 28 फरवरी में, और जो आपका तिब्बतन वाला है वो 4 मार्च को होने को था, वो प्रीपोन हो गया, मतलब कि वो अब आ गया है कहाँ पर, वो बेटा अब आपका जो रिवाइज डेट शीट है उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आपको मिल रहा है, यानी कि 23 फेब को। दिस इज द रिवाइज डेट शीट, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो आप समझ गए, दो ही मेजर चेंज है। देखा जाए तो कुल मिलाकर के एक एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, एक एग्जाम प्रीपोन हो गया, ठीक है। आगे अगर देखें हम लोग 24 फैब के आगे, जो कि मैं बिल्कुल एकदम चेक करके लाई हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाओ कि मैम कहीं कोई चेंज आया हो तो बता दो, तो मैं बता रही हूँ कोई और चेंज नहीं है, बस यही दो चेंजेस हैं। तो अगर हम लोग देखें रिवाइज डेट शीट में, तो 24 फेब में 004, 008 और 091 तक ये जो पूरा कोड है ये सेम आपका यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है। मतलब आपका ये जो कोड है 004, 008 ये पूरा आपका सेम ही है। तो नीचे आ जाते हैं, तो लास्ट में फाइनली आपका 13 मार्च में जो एग्ज़ाम है वो लास्ट वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखा रहा है, और यहाँ पर जो है आपका लास्ट में जो एग्ज़ाम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होगा। 13 मार्च में जो एग्ज़ाम है वो उसी में होंगे, 11 मार्च वाले भी उसी में होंगे, बस दो चेंज हैं। फिर से याद कर लीजिए, फिर से ध्यान दे लीजिए कि रिटेल का एग्ज़ाम वो हो गया है 16 फरवरी से कहाँ पे 28 फेब में, और जो आपका तिब्बतन वाला था वो प्रीपोन हो गया, 4 मार्च को होने वाला था, अब वो 23 फेब को होगा, ठीक है। तो दो ही आपके ये माइनर से चेंज है, मैं माइनर बोलूंगी क्योंकि इससे आपके डेट शीट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो दिस इज दी डेट शीट जो आपकी रिवाइज होकर के आई है। आई थिंक सीबीएसई को मेरे ओपिनियन से इसके लिए एक अलग नोटिफिकेशन निकाल देना चाहिए था, तो आप लोग इतना कंफ्यूज नहीं होते, लेकिन ये हर बार होता है, कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है कि आप लोग थोड़ा सा सोच में पड़ जाओ कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। सो बिल्कुल रिलैक्स और बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री होकर के अपनी पढ़ाई को जारी रखो, बोर्ड के लिए एकदम ताबड़तोड़ पढ़ाई करो, ठीक है। और बोर्ड्स में जो भी आपके सीरीज हैं, जैसे कि एमसीक्यू सीरीज या फिर आपके लिए जो कंटेंट है, जो आपके पास में शॉर्ट वीडियो फॉर्म में जो आपके पास में वीडियोस आपको मिल रही हैं वेदा अकेडमी पर, तो वो ऐसे ही और हेल्प के लिए आप वेदा अकेडमी के पेज को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अदर प्लेटफॉर्म पे जो पेजेस हैं उन्हें भी फॉलो करके रखें, जिससे आपको ये जो अपडेट्स हैं वो टाइम पर मिलती रहें, और जो आपके बोर्ड एग्जाम हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जितनी भी जो आपकी सीरीज़ हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो या आपके पीवाईक्यू हो या फिर आपके खुद के कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हों, आपकी शॉर्ट वीडियोस में आपके छोटे छोटे टॉपिक्स जो आप देखते हो मिल जाते हैं वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो इसलिए आप स्टे जस्ट बने रहें वेदा अकेडमी के साथ में। तो यही दो माइनर चेंज थे
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच बच्चों।